जोन घोषित करवाएंगे स्कूलों को और उस बड़ी जोन के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके आएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम है और सभी के सभी बेरोजगार साथियों को सरकारी नौकरियों पर नहीं लगाया जा सकता। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन हम यहाँ इंडस्ट्री लेके आएंगे, लोग लेके आएंगे और जी विधायक जी, जो आज बैठक बुलाई गई थी, किन वर्करों की बुलाई गई थी, क्या मुद्दे? मुझे तो परसों बताया या कल बताया जी, हमने एक युवा की मीटिंग बुला रखी है अपने युवा साथियों ने। मैंने तो कहीं फ़ोन भी नहीं किया, एक सिंगल फ़ोन भी मतलब सारी नहीं किया, अपनी व्यवस्था थी। एक रूटीन में पार्टी की युवा विंग की मीटिंग होती रहती है, उसी रूटीन में आज इन्होंने की यूथ की मीटिंग बुलाई हुई थी। युवाओं को क्या आपने नीतियाँ बताई और क्या रणनीति तैयार की? ये नीतियाँ जो युवा विरोधी, जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, पिछले 9 साल में, अभी आपको बेरोजगारी दर की बात मैंने अपने भाषण में भी बोली थी। दीपेंद्र जी ने अभी लोक राज्यसभा का जो सेशन चला हुआ है संसद का, उसके अंदर एक क्वेश्चन उन्होंने लगाया था और उस क्वेश्चन का जवाब में सरकार ने ये दिया कि 2013 में हरियाणा की जो बेरोजगारी दर थी वो 2.9 थी। ये भारत सरकार ने जवाब दिया, मोदी सरकार ने, और अब बेरोजगारी दर है वो 9% है। 3 गुना से भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि सरकार बेरोजगारी को दूर करने पर लगातार हर सरकार ने काम करना चाहिए, करती भी है, और उसके बावजूद भी आप 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी है। ये सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। ये 2.9 से 1.5 या 2% पर या 1% पर आनी चाहिए थी। और जहां हम बात करते हैं कि हमारे पास यूपी से भी लेबर आती है, बिहार से भी आती है, झारखंड से भी आती है, आज बड़े शर्म की बात है इस हरियाणा की सरकार के लिए। हम संपन्न स्टेट भी कहते हैं, सारी बातें करते हैं कि 2013 10 साल में जो इन्होंने 2013 और 2023 जो आ गया, इस 10 साल में 3 गुना से भी ज़्यादा बेरोजगारी की जो दर बढ़ी है। इन्होंने बेरोजगारी को कम करने पर क्या काम किया, तो ये तो एक शर्म की बात है। आज किस तरीके का युवाओं की जो मीटिंग में भागीदारी हुई, कितनी तादाद होगी? तादाद बिना तादाद के बीच की कोई बात नहीं है, ये हमारी रूटीन की मीटिंगें हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि आप लोगों को भी नहीं बुलाया जाता। एक पार्टी के कभी 50 युवा आगे, कभी 200 युवा आगे, कभी 100 युवा आगे, कभी न कभी यहाँ आते रहते हैं। एक रूटीन की मीटिंग थी, इसमें कोई स्पेशल मीटिंग का कोई उद्देश्य नहीं था। आपने कहा था अभी सत्ता में आ जाएंगे तो बेरोजगारों को नौकरी देंगे, कितनी नौकरियां देने की आपने हल्के में बात की? देखो, 2 लाख तो रिक्तियाँ हैं, आज 2 लाख पोस्टों रिक्त हैं, जिसमें से एक मोटा उदाहरण है 1,15,000 तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं। 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं। 2 लाख से ऊपर है, 2.25 लाख की संख्या है बेरोजगारों की। आज जो रिक्त पद पड़े हैं, सबसे पहले उनको भरने का काम करेंगे। हमने नहीं ना सैंक्शन करनी ना कुछ करना, जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने का काम सबसे पहले करेंगे। और जब 2-2.5 लाख की या 3 लाख की जब भर्ती होगी तो उसको 90 से आप काउंट करोगे। इतना कमज़ोर मिले तो मैं नहीं ना, हमारी कमज़ोर हमारा युवा बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मेहनती भी हैं। आपने एक परिवार एक रोजगार की बात की थी। एक परिवार एक रोजगार की भी स्कीम लाएंगे भाई, एक परिवार में कम से कम एक रोजगार तो मिले। एक के परिवार में 2-2, 3-3 रोजगार पैरिटी देंगे भाई, कम से कम एक परिवार में एक रोजगार जरूर मिले, किसी ना किसी प्रकार की इस प्रकार की नीति जरूर हम लाएंगे। तो हमने 2 लाख रिक्तियों को बढ़ने का हमने अपने वायदा भी हमारे बड़े नेता बड़ी बड़ी स्टेजों पर प्रेस के माध्यम से कर चुके हैं। विधायक जी, पानीपत से जो असंध का रोड है वो बहुत ही खस्ता हालात में है, क्या कारण मानते हैं इसे आप, जो ठीक नहीं हो रहा है बोलने का? हाँ, आपको जरूर मैं इस बात का जवाब दूंगा। विधानसभा के मैं ये समझता हूँ कि लगभग 13-14 सेशन हुए हैं, और मेरे सेशन का रिकॉर्ड होता है। आप पूरा का पूरा हर इससे बड़ा कोई प्लेटफार्म नहीं होता। 13-14 सेशन में जींद से पानीपत की सड़क का मैंने हर सेशन विधानसभा के सेशन में मुद्दा उठाया है, और अच्छे ढंग से उठाया है, और पूरा लड़ाई करके भी उठाया है, समझा के भी उठाया है भाई इसकी ज़रूरत है। और जितना मुझे जानकारी है, पहले तो इसको 56 करोड़ का जींद स्पीडों की बात हुई, फिर मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि 79 करोड़ का मेरे को लिखित में जवाब मिला कि 79 करोड़ का एस्टीमेट हमारे पास आया हुआ है जींद स्पीडों 10 मीटर का। उसके बाद मुझे एक और जानकारी मिली, क्योंकि मेरा इतना प्रेशर था सरकार के ऊपर, सरकार स्टेट लेवल पर भी तैयारी कर रही थी, और इसको सेंटर में
से पैसा मिलता है, सालाना 800-900 करोड़ रुपए मिलता है एक स्टेट का। अपने स्टेट के बांटता था, पता नहीं क्या नीति होगी, जनसंख्या की होगी या दूसरी बातें होंगी। तो सेंटर से कुछ स्कीमें आई थी, उसमें जींद पानीपत की भी आई है, उसका एस्टीमेट तैयार हो गया और ऊपर जा चुका है। जितनी मैंने जानकारी ली है डिपार्टमेंट से, इसकी एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। जींद से सफीदों 10 मीटर, सफीदों से पानीपत 4 लेन। और मेरा प्रयास है, मैंने डिपार्टमेंट को ये कहा भाई जींद से कम आप 152 तक तो 4 लेन कर दो, ताकि जींद से जो लोड आए 152 पर जाने वालों का, उसके बाद उसमें तो कोई उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलिए, और सफीदों के लिए क्या क्या प्रयास चल रहे हैं? सफीदों के लिए अभी विधानसभा में सभी विधायकों ने, चाहे किसी भी पार्टी का था, पिछले से पिछला जो विधानसभा का सेशन था, तो उसके अंदर जब 6 घंटे सेशन चलता था तो 4 घंटे, चाहे वो बीजेपी का विधायक था, चाहे कोई निर्दलीय था या कांग्रेस का था, सभी विधायक उस 4 घंटे में जिस भी विधायक का बोलने का नंबर आता था, वही विधायक टूटी हुई सड़कों का मुद्दा उठाता था। तो वहाँ पे फिर सरकार ने घोषणा करी कि भाई 25-25 करोड़ के काम सभी विधायक सड़कों का चौड़ीकरण और सुधारीकरण के दे दो। मैंने 20 सड़कें उसके अंदर दी। सबसे पहले मैंने बड़ी सड़क दी, जो सबसे बड़ी झामनी से बम्बेवा की दी, 6.5 करोड़ के आसपास उसका पैसा आ चुका है और टेंडर भी लग चुके हैं। टेंडर लगने के बाद टेंडर अलॉट होना होता है, एक प्रक्रिया होगी, वो ऊपर गया हुआ है। मैं आपको जो सड़कों के नाम लेऊंगा वो लगभग वो सारी वो सड़कें हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है और जिनके टेंडर भी लग चुके हैं। बस आने वाले महीना या 20 दिन के अंदर वो टेंडरों की अलॉटमेंट हो जाएगी, उन पर काम शुरू हो जाएगा। नंबर 1 सड़क है जामनी से बम्बेवा, और वो पिल्लू खेड़ा मंडी में प्योर ब्लॉक लगेंगे, चाहे उसके नाला बनना हो। हर गांव में भी जो होता है उसमें भी गांव जहां भी बसासत होगी वहाँ प्योर ब्लॉक लगेंगे। दूसरा जामनी से रेटोली सीमा तक, मोहम्मद खेड़ा से बढ़िया खेड़ा कहो, या जामनी रेटोली रोड से और खेड़ियाड़े वाला रोड तक का जो रोड जाता है, एक वो। और उसके बाद जामनी रोड से अमरावली खेड़ा, फिर पिल्लू खेड़ा मंडी से बुरान, कालवा से खरगागर, गांगोली से बाखेड़ा, फिर रजाना जीन सफीदों रोड से रजाना कला, रजाना खुर्द से रजाना कला, जीन सफीदों रोड से बादरगढ़, जीन सफीदों रोड से अफ्ताबगढ़, जीन सफीदों रोड से मलकपुर, और खानसर चौक से धर्मगढ़ बोड़ी, और एक सड़क है पानीपत रोड से करसिंदो। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की 20 सड़कें दी हैं। इसमें का हाँ, एक बागड़ू से अपनी ऐचरा खुर्द और रामनगर से 8, ये 20 सड़कें मैंने। सड़कों की बात है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल, हाँ जी, यहाँ पर एक्सरे मशीन तो है, लेकिन यहाँ पे सड़कों पिछले हाँ उसके लिए जो प्रयास की बात है, जिस प्रकार से मैंने 2 आपके जींद पानीपत रोड की बताई, इसी प्रकार से मैंने पिल्लू खेड़ा का कॉलेज और सफीदों में डॉक्टरों की मशीनों की कमी का मुद्दा भी बराबर उतनी बार ही हर सेशन में उठाया है। और उसका एक नतीजा, बाकी तो आप लोग ज़्यादा बताएंगे, मुझे थोड़ा सा उसका एक नतीजा भी दिखाई दिया कि जींद में जो सफीदों का सिविल हॉस्पिटल था, जब मैं विधायक बना, जब यहाँ पर एक डॉक्टर था, वो भी एक आधी बार तो ऐसा भी हुआ कि मुआना या कालवा वाला कोई दो जगह का चार्ज होता था, और वो भी प्रशासनिक कार्य करता था, यहाँ कोई ओपीडी नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने विधानसभा के सेशन में उठाया और मैंने विज साहब से पक्का आश्वासन मांगा, भाई जब भी नए डॉक्टरों की भर्ती होगी तो सफीदों में सबसे पहले भेजेंगे। मुझे लगता है 5 से 7 डॉक्टर आज जरूर सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में होंगे। ये भी मेरे प्रयासों का ही फल है। डॉक्टर तो यहाँ आ जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं करते। ये वैसे तो सारी प्रॉब्लम है, बस हर पर ज्वाइन नहीं करते, लेकिन मेरा प्रयास हर सेशन में उठाता हूँ। तो सरकार ने जो मेरे विधायक बनने से पहले की जो परिस्थितियाँ थी, उससे मैंने 5 से 4 गुना जरूर सुधारने का काम किया है, बिना सरकार होते हुए। धन्यवाद।